लंकिनी से युद्ध करने के बाद हनुमान ने लंका में पुष्पक विमान और 4 दांतों वाले विशाल हाथियों को भी देखा। इसके पश्चात वे पहुंचे रावण के शयन कक्ष में। वहां का दृश्य देखकर हनुमान कुछ क्षण ठहर गए। उन्होंने देखा कि रावण अपनी अनेक रानियों के साथ गहरी निद्रा में सो रहा था कि तभी अचानक कहीं यही तो प्रभु की अर्धांगिनी वैदेही नहीं? नहीं, श्री राम ने देवी जानकी के जिस पावनशील और स्वरूप का वर्णन किया था, उनका इस विलासितापूर्ण स्थान पर होना सर्वथा संभव है। मुझे उन्हें अन्यत्र ही खोजना होगा। रावण, जय श्री राम। नहीं, माता सीता यहां भी नहीं है। इस कक्ष के भीतर भी देखना होगा। संभव है माता यहीं हो। जी तो करता है इसी क्षण उस अधर्मी रावण का अंत कर दूं, किंतु नहीं, अभी ऐसा करना उचित नहीं होगा। उस दुष्ट की मृत्यु प्रभु श्री राम के ही हाथों लिखी है।
और इस प्रकार श्री हनुमान ने रावण के महल का कोना कोना छान डाला। उन्होंने महल के प्रत्येक कक्ष, प्रत्येक प्रकोष्ठ और प्रत्येक स्थान को ध्यानपूर्वक खोजा, लेकिन उन्हें माता सीता कहीं भी दिखाई नहीं दी। सीता माता का कोई समाचार न मिलने पर हनुमान जी का मन मानो निराशा से भर उठा। उनके मन में एक के बाद एक नकारात्मक विचार आने लगे। कहीं उस दुष्ट रावण ने माता जानकी का वध तो नहीं कर दिया, या फिर वियोग की असहनीय पीड़ा में माता ने स्वयं ही अपने प्राण त्याग दिए। यदि ऐसा अनर्थ हो गया तो मैं श्री राम को यह दुखद समाचार कैसे सुनाऊंगा। वैदेही के बिना प्रभु श्री राम एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाएंगे, और यदि प्रभु ही नहीं रहे तो भ्राता लक्ष्मण भी जीवित नहीं बचेंगे। हे प्रभु, ये कैसा संकट आ पड़ा है। अब एक ही मार्ग शेष है, मैं स्वयं अपने प्राणों की आहुति दे देता हूं। यदि मैं लौटकर कोई समाचार ही ना दूं, तो कम से कम प्रभु के हृदय में माता के जीवित होने की एक क्षीण आशा तो शेष रहेगी। नहीं, मैं ये क्या सोचने लगा। प्राण त्याग देना कायरता है। मुझे निराश नहीं होना चाहिए, ना ही धैर्य खोना चाहिए। अवश्य कोई ना कोई उपाय निकलेगा। संपाति ने स्पष्ट कहा था, माता सीता लंका में ही है। अभी एक स्थान की खोज शेष है, रावण के महल से लगी वो वाटिका। यहाँ एक पावन झरना भी है। प्रभात होने में अब अधिक विलंब नहीं। यदि माता सीता यहीं कहीं है तो प्रातःकालीन संध्या उपासना के लिए वे इस स्थान पर अवश्य पधारेंगी। ये कौन लोग हैं? क्या यही माता सीता है? हाँ, निसंदेह यही है। रावण के रथ से जिन्होंने अपने उत्तरीय में बांधकर आभूषण नीचे गिराए थे। ये पीत वस्त्र भी उसी उत्तरीय के समान है। अब कोई संशय नहीं, यही जनकनंदिनी माता सीता है, प्रभु श्री राम की प्राण प्रिया। यद्यपि इस समय वे प्रभु के समीप नहीं है, किंतु प्रभु के हृदय से एक क्षण भी दूर नहीं हुई। प्रभु श्री राम इनके दर्शन के लिए वैसे ही व्याकुल हैं जैसे कोई प्यासा जल की एक बूंद के लिए तड़प उठे। इन्हीं के वियोग ने प्रभु के हृदय को करुणा, वेदना और विरह से भर दिया है। सत्य ही तीनों लोकों का समस्त वैभव भी जनक नंदिनी माता सीता के चरणों की धूल के समान नहीं।